अब मजा आएगा। पाकिस्तान स्टॉक चेंज टॉप स्टॉक्स के साथ मैं मोहम्मद नईम। बस खरीदें और रिलैक्स करें, बड़े मुनाफे की तवक्कुआत हैं। दोस्तों, आज पहला दिन नए कारोबारी हफ्ते का, और जहां पर आज वीकेंड न्यूज फ्लो वहां पर देखा गया, और ऐसे में आज का दिन तमाम का तमाम फौजी ग्रुप की गिरफ्त बहुत मजबूत रही बाजार में, और उसका साथ दिया बैंक्स ने। पहला दिन था और जहां पर जुम्मे के दिन फंड्स की जानिब से $6 मिलियन की नई खरीदारी की थी, नया पैसा लगाया था, और एक फिर नया हाई उस पैसे की बिना पर देखा गया। ब्रोकर्स ने भी साथ दिया फंड्स का। ऐसे में बाजार का डाटा, बाजार की आउटलुक क्या रहेगी, और इस कनेक्शन में टॉप स्टॉक्स कौन से रहेंगे आने वाले दिनों में, जहां पर बड़ा मुनाफा मुतवक्के है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं इस वक्त, ऑलमोस्ट 550 शेयर्स लिस्टेड है पाकिस्तान स्टॉक चेंज में। लेकिन हमें यह तयन करना है, हमें यह रिसर्च करनी है कि कौन से स्टॉक्स इस वक्त बेस्ट सूट करते हैं, जिनमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स है। तो उस कनेक्शन में हमने शॉर्ट लिस्ट किया। दोस्तों, आज के दिन फर्टिलाइजर सेक्टर के नाम रहा, 593 पॉइंट्स की तेजी रही, और उसी इसना में सबसे बड़ी इनफरादी फ्रंट पर आज की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन फौजी फर्टिलाइजर ने दी, जबकि पूरे ग्रुप ने भरपूर परफॉर्म किया। और उसकी बुनियादी वजह रही कि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान एक ऐसा एग्रीमेंट जिसकी तफसीलात आपने पढ़ रखी होंगी, वो सामने आई, और अब यूएई शेयर्स खरीदेगा उस कंपनी से, उस कंपनी के जो कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को खरीद चुकी है। ऑलमोस्ट आरफ हबीब लिमिटेड कंसोर्शियम ने जीता, फौजी फर्टिलाइजर बाद में शामिल हुआ, और एक्सपेक्टेड है कि आप जो तफसीलात हैं वजीर खारजा की जानिब से, उन्होंने कहा कि सेटलमेंट होगी $3 बिलियन का जो लोन पाकिस्तान ने ले रखा है अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए काफ़ी सालों से, उसमें से $1 अरब अब लाइबिलिटी से हटकर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गए, और मोस्ट प्रोबेबली फौजी फाउंडेशन में अपना स्टेक रखना चाहता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बाकी का $2 अरब जो बच जाएगा, वो एक्सपेक्टेड है कि यूएई उसको रोल ओवर करेगा 1 साल के लिए। आपको याद रहे कि ऐसा ही एक लोन सऊदी अरेबिया ने अभी दिसंबर के शुरू में रोल ओवर किया है, एक मजीद 1 साल के लिए। तो ये वो पूरी सिचुएशन है जिसके बायस आज बाजार में इंतहाई खुशी थी, और एक नया हाई पोस्ट हुआ। 1,73,896 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग, 1,496 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा, और ये लगातार आज दूसरा रोज है बाजार में बड़ा मार्जिन के साथ इजाफा देखा गया। दोस्तों, पाकिस्तान अब प्लान कर रहा है कि वो $14.5 मिलियन की हलाल मीट की एक्सपोर्ट्स करेगा ताजिकिस्तान को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डाटे को। आज के दिन चूंकि इब्तदाई दिन था, और ऐसे में बाजार का डाटा काफी मायूस कौन देखा गया। बाजार का हुजम अगर हम देखें, ओवरऑल बाजार का हुजम 99 करोड़ शेयर से तजावज किया, ऑलमोस्ट 1 अरब शेयर्स का काम था, 1 अरब 76 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 43.35% की रिडक्शन रही। लेकिन आज की तमाम परफॉर्मेंस 100x की परफॉर्मेंस थी, और विद इन 100x कंपोजिशन 36 करोड़ शेयर्स का काम रहा 34.5 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। मुकाबला काफी सख्त था। 100 स्टॉक्स जहां पर ट्रेड हुए, 52 शेयर्स में इजाफा, 47 में कमी रही, और 1 शेयर अनचेंज देखा गया। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर हम देखें पूरे बाजार का, 4,54,855 थी, 5,53,140 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में। 484 टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स में आज ट्रेड हुआ, 272 में कमी, 176 में इजाफा, और 36 में इस्तेहकाम देखा गया। काफी कंट्राडिक्शन है यहाँ पर 100x की परफॉर्मेंस और ओवरऑल पूरे बाजार की परफॉर्मेंस में, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह है कि जो ताकत का तवाज़ुन है वो पूरे बाजार में तो खराब है, वॉल्यूम भी कम है, लेकिन 100x में थोड़ा सा तवाज़ुन बरकरार है, चूंकि इसकी वजह रोटेशन है। हैवीवेट स्टॉक्स में रोटेशन है। ऑलमोस्ट आज
95% सेक्टर्स ने मुस्बत रुझान दिया बाजार को, सिवाय टेक्सटाइल कंपोजिट जिसने मैक्सिमम टॉप नेगेटिव कंट्रीब्यूशन सिर्फ 19 पॉइंट्स की थी वो दी। मिसलिनियस सेक्टर 13, गिलास एंड सिरामिक्स 5 और स्टील सेक्टर ने 3 पॉइंट्स का आज इखराज किया। दोस्तों, बाजार की आउटलुक पर बढ़ने से पहले हम इस वक्त टॉप शेयर को आपके साथ शेयर करेंगे। और टॉप शेयर इस वक्त जो मार्केट का बड़ा शेयर है वो है द सल लिमिटेड कंपनी। सल कंपनी यूं तो 118 रुपए 90 पैसे पर ट्रेड हुआ है, आज की क्लोजिंग है, लेकिन एक बड़ी कंसोलिडेशन है, बहुत बड़ी इसकी हिस्ट्री है। पिछले एक पूरे साल से ज्यादा का अरसा स्टॉक ने रेंज बरकरार रखी कंसोलिडेशन की, और अब वक्त आ गया कि बाजार यहां पर ब्रेकआउट हो सल स्टॉक का, और वो ब्रेकआउट 124 रुपए 90 पैसे की सतह पर है। इस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एक बड़ा बुल रन देखने को मिलेगा। रिस्क अंडर कंट्रोल है, लो वैल्यू है, और अगर हम 2017 का हाई देखें स्टॉक का 754 रुपए का हाई था, और आज की क्लोजिंग 118 रुपए 19 पैसे है। तैयारी और भरपूर तैयारी है ब्रेकआउट की। इस ब्रेकआउट के बाद डेफिनेटली स्टॉक को खरीदना, पैसा लगाना बेहतरीन स्ट्रेटजी है। और उसके बाद नेक्स्ट जो इमीडिएट रेजिस्टेंस या टारगेट रह सकता है वो ऑलमोस्ट 139 रुपए का, उसके बाद नेक्स्ट 195 रुपए का रह सकता है, जबकि मैक्सिमम काफी बड़ी रेंज है और लंबी रेस का घोड़ा है। रिस्क अंडर कंट्रोल है। सबसे बढ़कर जो बाजार में इन्वेस्टमेंट की खूबसूरती है वो इसी में है कि रिस्क जब भी अंडर कंट्रोल हो, प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। बाकी बहुत सारे स्टॉक्स जैसे कि आप बैंक्स, फर्टिलाइजर देख सकते हैं, और उनके साथ दो दूसरे स्टॉक्स हैं, यानी कि सीमेंट हुआ, आईटी हुआ, ईएनपी हुआ, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर हुआ, उनमें इतना रूम अभी नहीं है इन तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में एज कंपेयर टू सेल। तो बाजार के आउटलुक पर अगर हम देखें तो पहला दिन था, बाजार में पैसे का बहाव फिर से जारी हुआ है, फंड्स की जानब से, ब्रोकर्स की जानब से और कुछ दूसरे पार्टिसिपेंट्स की जानब से नई सतह बाजार में है। और ऐसे में एक अगला जो पॉसिबल नेगेटिव फैक्टर है वो है बदले का, चूंकि 1 जनवरी को कमर्शियल बैंक्स बंद होंगे तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए। तो ऐसे में तमाम वो दोस्त जो उधार पर माल लेते हैं, बदले में माल लेते हैं, बदला कराते हैं, उनके लिए जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाएगा, महंगा होगा। तो ऐसे में ब्रोकर्स सेग्रीगेशन भी है 31 दिसंबर को। तो ये दो एक किस्म के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, लेकिन जैसे ही पैसे का बहाव इंस्टीट्यूशनल बहाव है और इसका इम्पैक्ट काफी मिनिमल एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगला लेवल बाजार का 1,81,000 पॉइंट्स की सतह पर देखा जा सकता है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।